शुरू करें। तो दो टाइप के सवाल यहाँ बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी मियोसिस और माइटोसिस का कैलकुलेशन करवाता है, उसमें जितने टाइप के बनते थे वो हम आपको करा चुके हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन में भी माइटोसिस और मियोसिस के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी meiosis and mitosis require to produce single embryo sac। एक एम्ब्रायो सैक बनाने में कितने माइटोसिस और मियोसिस की आवश्यकता होगी? तो देखो, जैसे पहले से ही पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड होती है और ये मियोसिस में जाती है। तो बनता है मेगास्पोर। वैसे तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, वैसे तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही क्या होता है, फंक्शनल। तो अगर हम 1 मेगास्पोर लें, सॉरी 1 मेगास्पोर मदर सेल ले, तो हम फिर एक ही मेगास्पोर मानेंगे। क्यों? क्योंकि 3 बने जरूर थे लेकिन डीजनरेट हो गए। तो 1 मेगास्पोर मदर सेल से जब 1 मियोसिस करोगे तो एक ही मेगास्पोर तो बनेगा, एक बात। और किसी 1 मेगास्पोर में करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस यहाँ होती है पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो कितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए थे? 3। तो 3 माइटोसिस करोगे और तब बन जाएगा एक एम्ब्रायो सैक। अब एम्ब्रायो सैक देखिए ध्यान से, सब कुछ यहाँ एक ही एक है। 1 मेगास्पोर मदर सेल है, 1 मियोसिस है, 1 मेगास्पोर है, एक ही एम्ब्रायो सैक है। बस माइटोसिस कितनी हो गई? 3। तो अगर आंसर इसका लिखोगे तो मियोसिस की संख्या लिखोगे 1 और माइटोसिस की संख्या लिखोगे 3। लिख लीजिए। तो अब नई हेडिंग डालें, पॉलिनेशन। देखें जरा क्या है। तो जो बात आपको पहले से पता है कि किसी भी प्लांट में 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग जगह हैं। जैसे मेल गैमीट कहाँ है तो आपको पहले से पता है, इनसाइड पॉलन ग्रेन है। और फीमेल गैमीट या एग सेल कहाँ है? इनसाइड एम्ब्रायो सैक। एक और काम की बात है, मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमीट या एग भी नॉन मोटाइल है। तो ये बताओ फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ना मेल गैमीट अपनी जगह से चल सकता है, ना फीमेल गैमीट अपनी जगह से चल सकता है, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ और है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए? फॉर
फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट क्या करने चाहिए, इनको एक साथ लाना चाहिए, ब्रॉट टुगेदर। अगर नहीं लाओगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अब सवाल यह है कि इनको एक साथ लाएगा कौन, तो इनके साथ लाने की जो मैकेनिज्म है, इनको एक साथ लाने की जो मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म का नाम पॉलिनेशन है। अभी सुन लो फिर लिख लीजिएगा। तो पलट देते हैं, पॉलिनेशन क्या है। तो देखो पॉलिनेशन क्या है, इधर देखिए, ये है स्टैमेन, और स्टैमेन में ये क्या है, एंथर। यहां से क्या रिलीज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन। और ये किसी भी तरीके से, चाहे वो वाटर की मदद से, चाहे वो विंड की मदद से, चाहे वो एनिमल की मदद से, ये घूम फिर करके अंततः कहां इनको पहुंचना है। तो ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, पिस्टिल, और ये क्या है, स्टिग्मा है। तो किसी न किसी तरीके से पॉलन ग्रेन को कहां पहुंचा देना है, तो कहोगे पॉलन ग्रेन को पहुंचा देना है स्टिग्मा पर। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाएं, क्योंकि देखिए ना तो मेल गैमीट मोटाइल है, ना तो फीमेल गैमीट, कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी अगर कोई न कोई मूव नहीं करेगा या करीब नहीं ले जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो फिर कोई न कोई तरीका निकालना होगा। तो तरीका यही निकाला गया है कि पॉलन ग्रेन, भाई ये तो ना ये तैयार है ना ये तैयार है, तो फिर इनको समझाया बुझाया कि तुम ही चलो किसी तरीके से। बारात लेके कौन जाएगा, बारात लेके कौन जाएगा, तो बारात लेके तो मेल ही जाएंगे, फीमेल तो जाएंगे नहीं। तो मेल पॉलन ग्रेन यहाँ से चले कि कहाँ पहुंचना है, फीमेल के पास पहुंचना है। तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करो कहां से, एंथर से, और कहां तक पहुंचा दो, स्टिग्मा तक। जिस मैकेनिज्म से पहुंचाओगे उसी का नाम क्या, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, तो कहोगे ट्रांसफर है ऑफ पॉलन ग्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब सवाल यह है कि ट्रांसफर करने में हो सकता है किसी न किसी की मदद लेनी पड़े। तो जो लोग इस ट्रांसफर में मदद करेंगे उनको क्या कहोगे, पॉलिनेटिंग एजेंट कहोगे। वो हम अलग पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालें, सबने लिख लिया है। हेडिंग डालें, काइंड ऑफ पॉलिनेशन। और आगे लिख दीजिए, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के हिसाब से, सोर्स का मतलब देख लो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी है, और इस पर कोई पॉलन ग्रेन आता है, तो पॉलन ग्रेन जहां से भी आया होगा किसी फ्लावर से ही तो आया होगा। तो वो फ्लावर कौन है, तो तीन ऑप्शन है। वो फ्लावर वही है जिस फ्लावर का ये पार्ट है, या वो फ्लावर दूसरा है लेकिन उसी पौधे पे लगा है, या वो फ्लावर दूसरे पौधे पे लगा है। तो कहां से पॉलन ग्रेन आ रहा है, उसके तीन ऑप्शन है। या तो उसी फ्लावर से आ जाओ,
जिस फ्लावर का ये पिस्टिल है, या तो दूसरे फ्लावर से आओ लेकिन सेम प्लांट से आओ, या तो प्लांट ही बदल के आओ। इस हिसाब से पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। एक है ऑटोगैमी, लिखते चलेंगे। दूसरा है जिडेनोगैमी, और तीसरा है जीनोगैमी। ये जो ऑटोगैमी है इसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कोई बताएगा कि इसको सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहते हैं? तो सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, अपने ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ जाए। तो जब सेल्फ फ्लावर से आएगा तो क्या कहोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे से आएगा तभी क्या कहोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें पॉलन कहां से आएगा? पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेम फ्लावर, और इसमें दोनों में pollen grain from different flower। ठीक है, एक एक करना पढ़ना है। तो हम 3 डायग्राम बना रहे हैं, आप जरा डायग्राम बना लीजिए, फिर बताता हूं कि ऑटोगैमी, जिडेनोगैमी। देखें, जैसे 3 टाइप के हम लोगों को पॉलिनेशन पढ़ने हैं। एक है ऑटोगैमी, एक है जिडेनोगैमी, एक है जीनोगैमी। अंतर समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें जो फ्लावर लगा है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल उस फ्लावर को बोलते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिल का स्टिग्मा पाया जाता है। मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट है, एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट है, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मान लेते हैं ये पौधा है जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सामान्य पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं, वो अलग बात है कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, वो कैसे भी आगे देखेंगे। तो हुआ ये कि इस पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, और रिलीज होने के बाद उसी पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए। तो यदि किसी पर्टिकुलर फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और उसी के स्टिग्मा पर चले आए तो इसी को हम कहते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या है? तो कहोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। या तो ये कह दो, या ऐसे भी तो कह सकते हो कि पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर में हो गया, उसी फ्लावर से निकले और उसी फ्लावर में यूज हो गए। इसी को हम कहेंगे क्या? ऑटोगैमी। एक क्वेश्चन, ऑटोगैमी कब होगा? तो ऑटोगैमी होने की पहली शर्त है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, इसमें मान लो फीमेल पार्ट ही ना हो, तो क्या है? हो सकता है ऑटोगैमी? नहीं हो सकता है। तो पहली शर्त है कि वो बाइसेक्सुअल हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में केवल ऑटोगैमी ही हो,
कुछ और भी हो सकता है। देखो जैसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बगल में प्लांट है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस पर्टिकुलर प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और बगल वाले प्लांट के स्टिग्मा पर चले गए, एक विकल्प ये है। या ऐसा हो सकता है इस पर्टिकुलर, इसी को अगर सिर्फ ध्यान से देख लें, इसी पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चले जाएं तो ऐसा भी हो सकता है। इसी कंडीशन को कहेंगे क्या? जिटेनोगैमी। ये क्या है? तो कहोगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। लेकिन प्लांट क्या है? सेम प्लांट होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखो, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और बगल में दूसरे प्लांट पर चले जाएं। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए इस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं और बगल वाले प्लांट के स्टिग्मा पर चले गए फ्लावर पर। तो यहां तो प्लांट भी बदल गया है। जब कभी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाएं तो उसी को हम लोग कहते क्या है? जीनोगैमी। तो अंतर दिख जाना चाहिए। क्या कहोगे? जब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तो क्या कहोगे? ऑटोगैमी। एक ही प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तो क्या कहोगे? तो कहोगे जिटेनोगैमी। एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन वहां दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर चले जाएं तो उसी को क्या कहोगे? जीनोगैमी। आखिरी सवाल, इन तीनों में से असली क्रॉस पॉलिनेशन कौन है? असली यही है। क्यों? क्योंकि इस पौधे का जीन अलग होगा, इस पौधे का जीन अलग होगा, तो जो पॉलन ग्रेन गया है वो जेनेटिकली क्या होगा? डिफरेंट होगा। और यहाँ देखो, यहाँ लगता तो है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि फ्लावर बदला है, लेकिन हकीकत में नहीं। क्यों? भाई जो जीन यहाँ होंगे वही जीन तो यहाँ होंगे। तो जिटेनोगैमी देखने में तो लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, हकीकत में ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीन पॉलन ग्रेन में होंगे वही जीन कहाँ पाए जाएंगे? स्टिग्मा पर पाए जाएंगे। तो दोनों के जेनेटिकली क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। तो असली में क्रॉस पॉलिनेशन कौन है? तो असली में क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी है। जब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चले जाएंगे। तो अभी तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जब कभी पॉलिनेशन विद इन फ्लावर हो जाए, एक ही फ्लावर से निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं तो ऑटोगैमी। जब कभी फ्लावर बदलें लेकिन प्लांट ना बदलें तो क्या कहोगे? जिटेनोगैमी। और फ्लावर भी बदल दें और प्लांट भी बदल दें तो क्या कहोगे? जीनोगैमी। एक क्वेश्चन एक और देखिए, क्या किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी? कहोगे नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो सकता है? जिटेनोगैमी भी हो सकता है। तो यदि चाहते हो कि ऑटोगैमी ही केवल हो तो क्या किया जाए? तो या तो ये फ्लावर बंद कर दो, तब तो 100% हो जाएगा। नहीं तो क्या करना चाहिए? तो 3 शर्तें एनसीईआरटी में लिखी हैं। किसी भी खुले हुए बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी पूरी तरीके से हो जाए, ये रेयर है, संभव है नहीं। कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलन आ ही जाएंगे। फिर भी ऑटोगैमी के अगर परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो तो 2 शर्तें लगा दी गई। पहला, भाई जब पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो तब तक स्टिग्मा को तैयार भी तो होना चाहिए। स्टिग्मा के तैयार होने को कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब पॉलन के रिलीज और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी दोनों में तालमेल होना चाहिए। पॉलन रिलीज हो गया और स्टिग्मा अभी तैयार ही नहीं हुआ तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
या स्टिग्मा पहले तैयार हो या पॉलन ग्रेन नहीं रिलीज हुए हैं। तो पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो तभी स्टिग्मा को तैयार हो जाना चाहिए, इसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। और दूसरी शर्त, भाई ये दोनों आस पास भी तो होने चाहिए। अगर ये दोनों आस पास नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन यहाँ की जगह कहीं और चला जाएगा। तो काम की बात 3 है, किसी पौधे में बाइसेक्सुअल फ्लावर है और आप चाहते हो कि उसमें ऑटोगैमी हो जाए, तो उसकी 2 शर्तें हैं। एक है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि एंथर और जो स्टिग्मा है दोनों क्या होने चाहिए, पास होना चाहिए। ये एक विशेष कंडीशन मैंने इधर बनाई, देखो जरा। जैसे मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है और इसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर लगा है, तो अगर मेल फ्लावर लगा है तो क्या ऑटोगैमी कोई चांस है यहाँ? क्या जिटेनोगैमी कोई चांस यहाँ दिख रहा है? अब मेल फ्लावर यहाँ लगा है, फीमेल फ्लावर यहाँ लगा है, तो एक ही चांस बचा है कि इस मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं। एक ही तो चांस है। तो यहाँ भी देखो पौधा बदल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, तो कहोगे यहाँ भी जीनोगैमी हो रहा है। तो इस केस में मतलब किसी में बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी जीनोगैमी हो सकता है, किसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी जीनोगैमी। आखिरी कंक्लूजिव 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर लिखिएगा। दुनिया में फ्लावर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। ऐसा कोई भी फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं, मतलब एंथर और पिस्टिल दोनों पाए जाएं, तो उसका नाम बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें एंथर पाए जाए पिस्टिल ना पाए जाए और पिस्टिल पाए जाए एंथर ना पाए जाए, तो क्या कहोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जब यूनिसेक्सुअल होगा तो अगर सिर्फ एंथर होगे तो क्या कहोगे, मेल फ्लावर, और सिर्फ पिस्टिल होगा तो क्या कहोगे, फीमेल फ्लावर। बताओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर किन पौधों में पाए जाते हैं? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के 2 बढ़िया 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे मेज, मक्के का अगर पेड़ देखे होगे तो मक्के के पेड़ में सबसे टिप पे जो फ्लावर लगे होते हैं छोटे छोटे, वो मेल होते हैं, और जो भुट्टा होता है वो फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो मेल फीमेल अलग अलग हो गए लेकिन एक ही पौधे पे हो गए। कद्दू देखेंगे, कद्दू में भी मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे पे लगे होते हैं। और पपीता में बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पौधे पर मेल फ्लावर लगे होंगे उस पौधे पर फीमेल फ्लावर नहीं लगे होंगे, और जिसपे फीमेल लगे होंगे उस पे मेल नहीं लगे होंगे। अब लिखो, ये बढ़ा लिया है। ऑटोगैमी लिख लीजिए, पॉलिनेशन विदिन सेम फ्लावर या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। 2 स्पेशल क्वेश्चन याद रखेंगे। कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है किसमें, इन ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर। कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है किसमें, ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर, या जिसमें क्या हो, जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा हो। रेयर है, फिर भी
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, तो 3 शर्तें बताओगे। पहली शर्त, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। दूसरी शर्त, सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। किसके बीच? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। और तीसरी चीज, एंथर एंड स्टिग्मा क्या होने चाहिए? लाइक क्लोज टू ईच अदर। एक स्पेशल सवाल याद कर लेंगे। कंप्लीट ऑटोगैमी कब होगी? केवल ऑटोगैमी हो, ऑटोगैमी। तो अगर कंप्लीट ऑटोगैमी चाहते हो तो फ्लावर नॉट ओपन। अब खुलेगा ही नहीं तो बाहर से पॉलन ग्रेन आने का चांस ही नहीं रहेगा। मतलब कैसा फ्लावर होना चाहिए? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा होता भी आगे बताएंगे। एक क्वेश्चन है, ऑटोगैमी बेस्ट फेवर्ड बाई, ऑटोगैमी बेस्ट फेवर्ड बाई, तो आंसर क्या देंगे? क्लिस्टोगैमी। है जिटेनोगैमी। इसका मतलब है, लिखते चले, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। बस प्लांट सेम होना चाहिए। ये दिखने में फंक्शनली तो कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है, बट लेकिन जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहां जो पॉलन ग्रेन आए हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं स्टिग्मा के। क्योंकि pollen grain are genetically identical to स्टिग्मा। और क्यों आइडेंटिकल है?
भाई एक ही पौधे के हैं तो जीन तो एक ही जैसे होंगे। यहाँ इस्तेमाल हो जाता है पॉलिनेटर तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये सेल्फ में ही काउंट करेंगे, और कहने को तो क्या है, क्रॉस है। जीनोगेमी, अब क्या कहोगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of other flower on other plant, प्लांट भी बदल दो। ये क्या है, एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन लैंड कर रहे हैं कहां, स्टिग्मा पर, वो क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, अलग है ना। इसी तरह असली में यही क्रॉस पॉलिनेशन है। दुनिया में दो प्रकार के फ्लावर, एक कौन से, एक बाइसेक्सुअल सामान्य फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में हो, ज्यादातर पौधों में ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो चाहे पी हो और चाहे वो स्वीट पी हो, जो वो चैप्टर हट गया है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक, उसमें दिया हुआ था। लेकिन अगर फ्लावर में केवल मेल या फीमेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल होगा, मेल होगा तो मेल फ्लावर, फीमेल होगा तो फीमेल फ्लावर। लिखे आगे, तो साइड हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग टाइप ऑफ फ्लावर। तो ये बताओ जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन किसमें है और जेनेटिकली आइडेंटिकल किसमें है। तो आइडेंटिकल में दो हैं, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, दोनों में आइडेंटिकल है ना। और डिफरेंट किसमें है, सिर्फ जीनोगैमी में डिफरेंट है। पढ़े बेटा, तो साइड हेडिंग डालो टाइप ऑफ फ्लावर। पहली हेडिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फ्लावर विद बोथ मेल एंड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब उसी में एंथर हो या उसी में स्टैमेन हो और उसी में क्या हो, पिस्टिल हो। फ्लावर विद बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल, लिखते चलो, सुना चुके हैं। दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
मतलब ऐसा कोई भी फ्लावर with either male part or फीमेल पार्ट। मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। जैसे तो जैसे देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेल फ्लावर, नाम ही से पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ क्या हो, स्टैमेन हो, पिस्टिल ना हो। फ्लावर विद स्टैमेन ओनली, तो क्या कहोगे, मेल फ्लावर कहोगे। और दूसरा होता है फीमेल फ्लावर, नाम ही से पता चल रहा है क्या, फ्लावर विद पिस्टिल ओनली, केवल पिस्टिल पाई जाए। तो जिसमें स्टैमेन होगा वो मेल फ्लावर, जिसमें पिस्टिल होगा वो फीमेल फ्लावर, और जिसमें स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब सवाल है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बता दें। बाइसेक्सुअल फ्लावर के तो बहुत एग्जाम्पल है, फिर भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, स्वीट पी, स्वीट पी नहीं, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। तो क्यों दे रहा हूं एग्जाम्पल, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बाइसेक्सुअल फ्लावर में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे है बहुत से मटर का पौधा, वो भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। हाँ, असली खेल यूनिसेक्सुअल में है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल देखते हैं, कुकर बिट्स, मेज, कुकर बीट और मेज, ध्यान से सुने, मक्के का जो पौधा होता है उसमें टिप पर जो फ्लावर लगे होते हैं वो मेल फ्लावर, और जो भुट्टा लगा होता है वो फीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर हो गए ना। तो यहां क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। और अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम पौधे पर होते हैं तो कहते क्या है? इसे कहते हैं मोनोसियस प्लांट। कौन सा प्लांट, मोनोसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बढ़िया एग्जाम्पल है, कद्दू के पौधे में दो प्रकार के फूल होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं। तो जो बड़े बड़े हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, छोटे वाले फीमेल फ्लावर। वैसे मक्के में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर हैं। तो एक ऑप्शन ये हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल है पपाया। यहां खास बात यह है कि मेल और फीमेल प्रेजेंट ऑन, कहां, डिफरेंट प्लांट।
अब ध्यान से सुनिए, अगर मेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, तो इसको कहते हैं डायोसियस प्लांट। क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट। विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हो गया? ये क्या है? मोनोसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये क्या है? डायोसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहां तक हो गया बेटा? चलो आगे देखते हैं। फ्लावर दो कैटेगरी के होते हैं। एक का नाम है कैज्मोगैमस फ्लावर और एक का नाम है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। किसी भी पौधे में पाए जाने वाले सामान्य फ्लावर जितना आप देखते हो वो सब कैज्मोगैमस फ्लावर ही होते हैं। ये सामान्य ओपन फ्लावर होता है, नॉर्मल ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर होगा मतलब इसका जो स्टैमेन या जो एंथर है और पिस्टिल है वो दोनों एक्सपोज होंगे। दूसरा तीसरा सवाल है कि ये कलरफुल होंगे, इसमें बढ़िया अच्छे कलर होंगे, इसमें नेक्टर होगी, इसमें ओडर होगी, गंध होगी। पर्पज ये है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे कि पॉलिनेशन हो। तो सामान्यतया जो खुले हुए एक्सपोज एंथर वाले कलरफुल नेक्टर वाले और ओडर वाले फ्लावर होते हैं उन्हीं को कहते क्या हो? कैज्मोगैमस फ्लावर। और ये सब फ्लावर हवा में आपको दिखाई पड़ते हैं, पौधे के उस हिस्से में लगे होते हैं जो एयर में होता है, तो जिसको कहते हैं एरियल पार्ट। तो ये एरियल पार्ट में पाए जाने वाले सामान्य फ्लावर हैं। वो अलग बात है कि कुछ एरियल फ्लावर ऐसे होते हैं जो कलरफुल नहीं होते। क्यों? वो एक अलग पार्ट है, एक सामान्य बात हो रही है। ये बताओ कैज्मोगैमस फ्लावर कैसे होंगे? तो कहोगे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ये बाई सेक्सुअल भी होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल होंगे या बाईसेक्सुअल होंगे। तो बताओ यहाँ पॉलिनेशन कौन सा होगा? ऑटोगैमी होगा कि जिटोनोगैमी होगा कि जीनोगैमी? तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फ्लावर कैसा है। भाई अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी भी हो सकता है, बाईसेक्सुअल है एक प्लांट पर ही है दो लगे हैं तो जिटोनोगैमी हो सकता है, या हो सकता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर पॉलिनेशन हो जाए। तो क्या कहोगे? तो यहाँ सारी संभावनाएं हैं। अभी तक जो आप पढ़े हो वो किसके बारे में पढ़े हो? कैज्मोगैमस फ्लावर के बारे में पढ़े। फिर आता है कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें नाम दिए एनसीईआरटी में कि वायोला है, ऑक्जेलिस है और कॉमिलिना है। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे। कैज्मोगैमस तो पाए ही जाएंगे, मतलब वो हवा में तो लगे ही होंगे, लेकिन क्या पाए जाएंगे? क्लिस्टोगैमस भी पाए जाएंगे। अब क्लिस्टोगैमस भी पाए जाएंगे तो कैसे होंगे? ऐसा कोई भी फ्लावर जो अंडरग्राउंड हो, एक क्वेश्चन, जो कभी खुलता ना हो, बंद हो, डू नॉट ओपन ऑल टाइम, हमेशा बंद रहेगा। तो जब बंद रहेगा, खुलेगा नहीं, तो क्या स्टैमेन, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होंगे? कहोगे बिल्कुल एक्सपोज नहीं होंगे, एक बात। तो दूसरा सवाल है फिर पॉलिनेशन कैसे होगा? तो जब फ्लावर बंद है, आप सोचो अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो क्या पॉलिनेशन हो पाता? इसका मतलब ये कभी भी यूनिसेक्सुअल नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? बाईसेक्सुअल। मतलब बंद फ्लावर मतलब बड, तो बड के अंदर ही दो चीजें पाई जाएंगी। क्या? बड के अंदर ही एंथर होगा, बड के अंदर ही स्टिग्मा होगा, बड के अंदर ही एंथर रप्चर करेगा, मतलब डेहिसेंस हो जाएगा।
बड के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, बड के अंदर ही उनको क्या मिल जाएगा, स्टिग्मा, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो सीड बन जाएगा। तो आराम से बताओ क्या किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसमें सीड बनना सुनिश्चित है, मतलब बन ही जाएगा बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के। तो आंसर क्या देंगे? अच्छा, इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी की जिटोनोगैमी की जीनोगैमी? तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, ऑटोगैमी के अलावा कोई और होगी क्या? क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ कोई चांस है क्या? जिटोनोगैमी कोई चांस है क्या? जीनोगैमी कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। तो आखिरी सवाल है, बताओ क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना अच्छा है कि बुरा है? क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है कि एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। तो कहोगे दोनों है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान हैं। जब फायदा पूछोगे तो हम फायदा बताएंगे, जब नुकसान पूछोगे तो नुकसान बताएंगे। क्या फायदा? तो फायदा यह है कि पॉलिनेटर की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पॉलिनेटर यहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा, बिना पॉलिनेटर यहाँ सीड बन जाएगा। और स्थिति ये होती है कि अभी आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां हम लोग सेल्फिंग पढ़ेंगे। सेल्फिंग से होमोजाइगस कंडीशन बनती है और जिससे प्योरिटी आती है। तो प्योर ऑफ जीन या प्योरिटी ऑफ जीन, या इसी को जीन प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। जैसे जीन होंगे वैसे ही तो बने रहेंगे। भाई जब बाहर से कोई पॉलन आ नहीं रहा है तो कुछ मिक्सिंग होगी नहीं, तो कुछ नया बनेगा नहीं। तो जीन जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। ये तो हो गया फायदा। अब आता है नुकसान। नुकसान क्या है? तो नुकसान यही है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन ना होने से वेरिएशन भी तो नहीं आएंगे। तो वेरिएशन ना होना, जानते हो क्या होता है? फिनोमेना होता है प्लांट में, उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या नुकसान है? तो कहोगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। ये क्या है? नुकसान है। फिर से सुन लेते हैं, फिर पॉइंट हम लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। किसी भी फ्लावर में सामान्यतया जो खुले हुए एरियल कलरफुल ओडरफुल नेक्टरफुल फ्लावर होते हैं उनका नाम कैज्मोगैमस। ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कुछ भी होंगे, यहाँ पर ऑटोगैमी जिटोनोगैमी जीनोगैमी कुछ भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं। मोस्ट ऑफ प्लांट में कौन से फ्लावर मिलेंगे? तो कहोगे कैज्मोगैमस ही मिलेंगे। लेकिन कुछ पौधों में अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं, कलरलेस फ्लावर होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। ऐसे फ्लावर को कहते हो क्लिस्टोगैमस। ये कभी खुलते नहीं है। तो कभी खुलते नहीं है तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। एक तो उसी बड के अंदर ये सिर्फ बाइसेक्सुअल होंगे, उसी बड के अंदर एंथर रप्चर करेगा, बड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्या पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी? कहोगे नहीं पड़ेगी। तो सीड बनना सुनिश्चित है किसके बगैर? विदाउट पॉलिनेटर। क्या फायदा क्या नुकसान? तो फायदा यह है कि पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है, फायदा यह है कि प्योरिटी ऑफ गैमीट बनी रहेगी। नुकसान क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, और जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन भी तो नहीं आएंगी। तो अंततः फिर आ क्या जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर हो गया? हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। किसमें पाए जाएंगे ये 3 पौधे? कौन से? तो वायोला है, ऑक्जेलिस है और कॉमेलेना है। लिखिए। नॉर्मल ओपन फ्लावर एरियल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर विद नेक्टर एंड
एंड ओडर, ये कैसे होंगे? ये यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकते हैं। कौन सा पॉलिनेशन होगा? ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी, जीनोगैमी, ऑल पॉसिबल, सभी संभव है, कुछ भी हो सकता है भाई। किसमें पाए जाएंगे? अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ फ्लावर इन प्लांट, ज्यादातर में यही मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इन बात करते हैं। ये अंडरग्राउंड होंगे, मतलब डू नॉट ओपन, एट ऑल, कभी खुलेंगे नहीं, हमेशा बंद रहेंगे। ये कैसे होते? कलरलेस, कलरलेस फ्लावर विदाउट नेक्टर एंड ओडर, ना तो नेक्टर होगा ना तो ओडर होगा। अच्छा, ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, आसी पास होंगे। और क्या खास बात होगी? फ्लावर बड में या एंथर का एडेहेरेंस कहां होगा? इन फ्लावर बड, और क्या होगा? पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। जो कहां पहुंच जाएंगे? स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट। विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट। इसी नाते एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एश्योर सीड सेट प्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, बिना पॉलिनेटर के सीड बन जाएगा। एश्योर सीड प्रोडक्शन विदाउट पॉलिनेटर। यहां कौन सा पॉलिनेशन होगा? केवल और केवल और केवल ऑटोगैमी होगी। कोई भी चांस नहीं है कि यहां क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। ओनली ऑटोगैमी अकर, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिन यहां आ ही नहीं सकता है। अब आएगा एग्जाम्पल,
तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 3 एग्जाम्पल लिख लोगे। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। वायोला का ही दूसरा नाम क्या है? कॉमन पैंसी। बस याद रखिएगा कि वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में कौन से फ्लावर पाए जाते हैं, तो तुरंत कहोगे दोनों पाए जाते हैं, कैज़्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। लिख लिए बेटे? यहां तक आगे बढ़े? चलो टिक करके वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना हैव बोथ। कौन कौन से? कैज़्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब हेडिंग डालिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। या पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर। चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट को हो, चाहे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को हो, ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी एजेंट जो फैसिलिटेट कराए किसका? पॉलिनेशन को, या कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन को, उसका नाम क्या होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट। एनीथिंग दैट फैसिलिटेट पॉलिनेशन, उसको नाम क्या दोगे? पॉलिनेटिंग एजेंट दोगे। और पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन होंगे? तो नंबर 1 पर आएगा विंड, नंबर 2 पर आएगा वाटर, और नंबर 3 पर आएंगे एनिमल। विंड और वाटर दोनों एबायोटिक एजेंट हैं, जबकि जो एनिमल है वो बायोटिक एजेंट है। मतलब जिसमें जान है वो बायोटिक, और जिसमें जान नहीं है वो एबायोटिक। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर पौधे किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बायोटिक में लिखेंगे मोस्ट ऑफ प्लांट, और इसमें लिखेंगे सम प्लांट। और सवाल ये है कि अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, सबसे कम किसका इस्तेमाल होता है, तो ऑर्डर ये है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करेंगे? एनिमल का,
विंड का और फिर वाटर का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एबायोटिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, तो एबायोटिक में किसका हो जाएगा, विंड का। नहीं तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा किसका, एनिमल का। अच्छा, एनिमल में किसका इस्तेमाल करोगे, तो एनिमल में सबसे बढ़िया आंसर आप दीजिएगा इंसेक्ट। एनिमल में इंसेक्ट, और इंसेक्ट में कौन सा आंसर दोगे, तब बीज दोगे। तो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है, तो या तो कहो एनिमल कराते हैं। एनिमल 4 एनिमल दे दिया तो कहिएगा इंसेक्ट करवाते हैं। अब 4 इंसेक्ट दे दिया तो कहिएगा बीज कराते हैं। ठीक, एक स्पेशल सवाल जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एक शब्द होता है एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली। मतलब बता दो। तो जब एनिमल से कराएं तो एनिमोफिली, जब एनिमल से कराएं तो एनिमोफिली नहीं होता है। एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड। विंड से कराएं तो क्या कहोगे, एनिमोफिली। और जब वाटर से कराएं पॉलिनेशन बाय वाटर। और तीसरा पॉलिनेशन बाय एनिमल। हेडिंग डालिए विंड पॉलिनेशन। सुन लो फिर एक साथ लिखिएगा। पहला सवाल ये है कि विंड पॉलिनेशन कितने पौधों में होगा, तो वैसे तो कहोगे कम ही पौधों में होगा, लेकिन अगर एबायोटिक में पूछा जाए तो एबायोटिक में सबसे बेहतर कौन है, विंड ही है। एबायोटिक में 2 हैं, विंड और वाटर। तो विंड पॉलिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन बायोटिक की एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो एक तो काम की बात ये हो गई। जो पौधे, मान लेते दुनिया में 100, 200, 1000 पौधे हैं जो विंड द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, तो उन विंड पॉलिनेटेड प्लांट और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की कुछ पहचान होगी। पहचान सुनो ध्यान से। जैसे पहला सवाल है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का कलर कैसा होगा, तो कलर से कोई मतलब नहीं है भाई, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है तो कलर रख के क्या करेंगे, इसी नाते ये कलरलेस होंगे। अब इंसेक्ट आएगा नहीं तो क्या उसको नेक्टर देना है, नहीं देना है, तो नेक्टरलेस होंगे। तो क्या ओडर होगी, तो ओडर, हवा का इससे मतलब ही नहीं। तो ना तो कलर होंगे, ना तो नेक्टर होंगे, ना तो ओडर होगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसके जो फ्लावर होंगे, इसके जो फ्लावर होंगे वो खुले होंगे कि बंद होंगे, उनको खुले होना चाहिए। क्यों खुले होना चाहिए, तो फ्लावर के खुले होने के 2 फायदे उठाने हैं। पहला फायदा यह है कि यहां से पॉलन ग्रेन हवा में चले जाएं, और दूसरा फायदा है कि हवा वाले पॉलन ग्रेन यहां आ जाएं, तो पॉलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो जाएं एयर में। और दूसरा सवाल है कि हवा के जो पॉलन ग्रेन है वो आसानी से स्टिग्मा पर ट्रैप हो जाएं। इसी नाते एंथर भी एक्सपोज होगा और स्टिग्मा भी क्या होगा, एक्सपोज होगा। ठीक है। दूसरा सवाल, इसके पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, भारी लिखो नहीं, भारी होने चाहिए कि हल्के। इतने भारी बना दो कि वहीं गिरे और वहीं गिर जाएं, तो भारी होंगे तो क्या हवा में उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। तो कैसे होने चाहिए,
लाइट होने चाहिए। अच्छा, चिपकने वाले नहीं होने चाहिए। अगर चिपकने वाले होते तो पता नहीं कहां कहां चिपकते चलेंगे। तो लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। स्टिग्मा ऐसा होना चाहिए कि फैला हुआ हो, तभी तो हवा के पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाएगा। तो लॉन्ग फिदरी स्टिग्मा यहाँ लिखा हुआ है, वो सब याद रखिएगा। एक और सवाल, फ्लावर कैसे होंगे? तो अगर छोटे होंगे तो फिर इकट्ठा होकर के आपको इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। ठीक, फिर सवाल आएगा कि जिन फ्लावर में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा उस फ्लावर के पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। ओरी में कितने ओव्यूल होंगे? ओरी में कितने ओव्यूल होंगे? तो ध्यान से सुने, सिंगल ओव्यूल होगा। तो एक यहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुने। चाहे आप विंड से पॉलिनेशन करो और चाहे आप वाटर से पॉलिनेशन करो, दोनों केस में एक बड़ा रिस्क है। क्या भाई? पर्टिकुलर फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, हवा में गए, अब हवा उनको कहां ले जाएगी पता तो है नहीं। तो क्या जरूरी है कि वो सही स्टिग्मा तक पहुंच जाएं? जरूरी नहीं है। इसकी बहुत ज्यादा चांस है कि पॉलन ग्रेन लॉस हो सकते हैं। ऐसे वाटर में एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि चाहे जितने उड़ जाएं और चाहे जितने बह जाएं, कोई ना कोई तो सही जगह पहुंच ही जाएगा। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा होंगे किसकी तुलना में? नंबर ऑफ ओव्यूल या नंबर ऑफ पिस्टिल, किसमें? तो कहोगे विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। क्यों? तो क्यों ये है? क्योंकि यहाँ बहुत चांस है किसका, कि हो सकता पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, एक और आखिरी सवाल, किसमें किसमें विंड पॉलिनेशन मिलता है? तो बहुत सारे पौधों में विंड पॉलिनेशन मिलता है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा वो याद रखोगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा ग्रासेज में मिलता है। ग्रासेज इन द सेंस लिखने का यहाँ जो पर्पज है वो वास्तव मोनोकाट बताना चाहते हैं। तो किसमें मिलेगा? मोनोकाट। जैसे जैसे जितनी फसलें हैं ज्यादातर उसमें विंड पॉलिनेशन होता है। हम सब में नहीं कह रहे, सरसों में नहीं हो रहा, वहां तो इंसेक्ट पॉलिनेशन चला है। लेकिन जैसे गेहूं है, जैसे धान है, खासकर जो राइस की फसल है उसमें विंड पॉलिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोकोनट में विंड पॉलिनेशन होता है। तो ग्रासेज में याद रखोगे, राइस में याद रखोगे, कोकोनट में याद रखोगे, और मक्का इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मक्के का हाल ये होता है कि मान लेते ये मक्के का पौधा है, तो यहाँ टिप पे फ्लावर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं। ये वास्तव में मेल फ्लावर होते हैं। और यहाँ भुट्टा लगा होता है, ऐसे लगा होता है, और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर लटके हुए होते हैं। इनको टासेल्स कहते हैं। अभी नई वाली एनसीईआरटी में इनको ईयर कर दिया है। अभी एनसीईआरटी जो नई छप गया है उसमें ईयर है। पहले टासेल था, अभी जल्दी ताजा ताजा क्या हुआ है, ईयर। तो चाहे टासेल कहो चाहे ईयर कहो, आया हुआ सवाल है कि ये हैं क्या। तो ये वास्तव में स्टिग्मा और स्टाइल हैं। पर्पज क्या है? पर्पज है ये हवा में झूल रहे हैं तो जो एयर वाले पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएं, ट्रैप हो जाएं। काहे के लिए? अभी बनाना नहीं बेटा, बनाने का टाइम देंगे। तो आया हुआ सवाल है कि मेज में कैसे फ्लावर पाए जाएं? तो कहोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाएंगे कि यूनिसेक्सुअल? तो आंसर देंगे यूनिसेक्सुअल। मेल फ्लावर अलग है, और ये क्या है? इसको कॉर्न कॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब क्या है? तो कहोगे ये फीमेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर में जो लटके हुए हैं वो क्या है?
तो वो टैसल्स या ईयर हैं। और उनका पर्पज क्या है? तो उनका पर्पज है कि जो हवा के पॉलन ग्रेन है उनको क्या कर लो, ट्रैप कर लो। फिर से सुनेंगे, यहाँ जितने सवाल मैंने बोले हैं सब पूछे जा चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। विंड पॉलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक पॉलिनेशन है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की पहचान है, पहला कलरलेस, नेक्टरलेस, ओडरलेस फ्लावर। स्मॉल फ्लावर होगा तो इकट्ठा होकर के क्या बना लेगा, इन्फ्लोरेसेंस बना लेगा। यहाँ ओपन फ्लावर होंगे, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होंगे। एंथर के एक्सपोज होने का पर्पज ये है पॉलन ग्रेन हवा में डिस्पर्स कर जाएं। और स्टिग्मा की बात करेंगे तो लॉन्ग फेदरी स्टिग्मा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और पर्पज ये है हवा वाले पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सकेंगे। ठीक, और पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? तो कहोगे लाइट हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। फिर आखिरी सवाल है कि पर्टिकुलर किस फ्लावर में हमको विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? तो कहोगे जिसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा उसी में देखने को अक्सर मिलेगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक लिखा है ग्रास, लेकिन आप दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद कर लोगे। एक लिख लीजिएगा मेज और एक कोकोनट। मेज का सवाल है, मेज बाइसेक्सुअल प्लांट है लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर ऊपर लगे हैं, फीमेल फ्लावर नीचे लगे हैं। फीमेल फ्लावर क्या है, कॉर्न काप के फॉर्म में है, और वहां से क्या निकले हैं, टैसल या ईयर। वो है वास्तव में क्या, स्टिग्मा और स्टाइल। हवा में क्यों लटके हैं? तो हवा में इस नाते लटके हैं कि उनको हवा वाले पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम लाइन से लिखेंगे, आप लाइन से लिखिए। मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। दूसरा सवाल, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होंगे? तो पहले से ही पता है, क्या कलरलेस होंगे, ओडरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे। और कैसे होंगे? ओपन फ्लावर होगा विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होंगे। अगर स्मॉल फ्लावर होंगे तो एग्रीगेट कर जाएंगे। कैसे? तो एग्रीगेट कर इनफ्लोरेसेंस। एंथर एक्सपोज होगा। पर्पज क्या है? पॉलन ग्रेन डिस्पर्स कर जाएं। किसमें? एयर में। स्टिग्मा लॉन्ग फेदरी होगा। लॉन्ग फेदरी स्टिग्मा। पर्पज क्या है? ट्रैप कर सके किसको? पॉलन ग्रेन ऑफ
एयर को। पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? हल्के होंगे कि भारी? लाइट एंड नॉन स्टिकी। जबकि स्टिकी किसके होंगे? तभी एनिमल वाला पढ़ेंगे, वहां स्टिकी पॉलन ग्रेन होते हैं। अच्छा, फ्लावर विथ सिंगल ओव्यूल इन ओरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लावर विथ सिंगल ओव्यूल इन ओरी, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? विंड पॉलिनेशन। फिर आएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कहोगे ग्रासेज, ग्रासेज कहोगे, मेज कहोगे, कोकोनट कहोगे, राइस, बहुत सारे हैं। मेज प्लांट कैसा है? डायोसियस की मोनोसियस? ये मोनोसियस प्लांट है विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मोनोसियस प्लांट सेक्सुअल फ्लावर। एक क्वेश्चन, इसका जो कॉर्न काब है वो क्या है? फीमेल फ्लावर हैं, और उसमें जो टैसल हैं, टैसल कहो या ईयर भी जोड़ दिया, वो क्या है? स्टिग्मा स्टाइल है। और क्या करेंगे? तो ये ट्रैक कर लेंगे किसको? पॉलन ग्रेन को। ये हवा में झूलते रहते हैं, पर्पज ये है पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। वाटर पॉलिनेशन का दूसरा नाम हाइड्रोफिली है। एशियाटिक जैसे लिखा वही लिखना है, हमारे साथी लिखते चलिएगा। पहला सवाल यह है कि वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम पौधों में पाई जाएगी। वो कितने में? एशियाटिक जो लिखा कि केवल 30 जीनस में पाए जाएंगे, और उन 30 में से भी ज्यादातर क्या है? मोनोकाट है। लिख लो। फाउंड इन सम प्लांट, और वो भी 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म। और इस 30 जेनरा में मोस्टली क्या है? मोनोकाट है। जेनरा मतलब जीनस। तो 30 जीनस में देखने को मिलता, उसमें भी पता लगा 25 जीनस किसके होंगे? मोनोकाट के होंगे। एक दूसरी खास बात है,
जो कि नोट में लिखिएगा। लिखा जरूर है लेकिन उसका यहाँ से मतलब नहीं है। पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या कि बहुत सारे ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिसमें वाटर की आवश्यकता है। किसके लिए? गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे एल्गी में भी मिलेगा, ब्रायो में भी मिलेगा, टेरिडो। तो क्वेश्चन है वाटर नीडेड फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड पॉलिनेशन। तो आंसर देंगे 3। कौन आंसर देंगे? कौन? एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। वाटर नीडेड फॉर पॉलिनेशन अगर कहेगा तब हम एनजीओ में आएंगे। पॉलिनेशन अलग मसला है, फर्टिलाइजेशन अलग मसला है। एक स्पेशल सवाल यहाँ दिया है, ब्रायो और टेरिडोफाइट दुनिया भर में बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, सीमित जगह पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रायो और टेरिडो के बहुत नखरे हैं। नखरे इन द सेंस बहुत सारी कंडीशन इन्होंने लगा रखी है। कहा पहले हमको ऐसी जगह तो जो ठंडी हो, कोल्ड और डैम्प प्लेस होना चाहिए। तो कोल्ड और डैम्प जहां होगा वहीं तो उगेंगे। दूसरा कहा गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी चाहिए। तो कहा पानी में रह लो, कहा रहेंगे नहीं, रहेंगे जमीन पे लेकिन पानी चाहिए। तो अगर ऐसी ऐसी शर्तें लगाएंगे तो जहां पूरी होगी वही तो हो पाएगा। क्या एक्वेटिक प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट? क्योंकि एक्वेटिक नहीं होते हैं। तो रहेंगे जमीन पे और डिमांड कैसी है? वाटर चाहिए। काहे के लिए? गैमीट ट्रांसपोर्ट। तो विशेष डिमांड नहीं हो गई। इसी विशेष डिमांड के चक्कर में धरती पर केवल कुछ जगहों पर क्या मिलते हैं? ब्रायो और टेरिडो। ये रटने वाले सवाल हैं, लिखो। वाटर नीडेड फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजेशन। किनको चाहिए? 3 लोगों को। एल्गी को चाहिए, ब्रायो फाइट्स को चाहिए और टेरिडो फाइट्स को चाहिए। फिर दूसरा नोट लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट क्या होता है? लिमिटेड होता है। ये असर्शन है। कारण बिकॉज ये कहते हैं दे नीड वाटर फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजेशन। तो बाकी प्लांट किंगडम वाले इनको सलाह दिया कि ऐसा करो, हो जाओ एक्वेटिक और रहो पानी में और आराम से बढ़िया ट्रांसपोर्ट करते रहिएगा। तो बोले नहीं, रहेंगे कहाँ? जमीन पर। लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे कराएंगे? वाटर से। कहा ये कंडीशन तो बड़ी विशेष हो गई ना, इसी नाते जहां विशेष मिलेगी वहीं रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर पॉलिनेशन कौन करेगा, तो कोई भी ये बता सकता है कि भैया जो वाटर में रहेगा वही वाटर पॉलिनेशन करेगा। अब आम का पौधा कहे कि हमको वाटर पॉलिनेशन करना है तो कहते रहें, होना कुछ नहीं है। या तो बरसात करें केवल, और क्या बरसात में पूरा पेड़ डूब जाता है? ऐसा भी नहीं होता है। तो वाटर पॉलिनेशन यदि करना है तो पहली शर्त है कि प्लांट एक्वेटिक होना चाहिए। बस यहीं से सवाल बन जाता है, क्या सभी एक्वेटिक प्लांट वाटर पॉलिनेटेड होते हैं? तब कहोगे नहीं होते हैं।
तो भैया पानी में रह रहे हो फिर भी मगरमच्छ से बैर कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। पानी में रह रहे हो तो वाटर पॉलिनेशन कर ही लो, कौन सी दिक्कत है। लोग मरे जा रहे हैं कि हम वाटर पॉलिनेशन करेंगे, लेकिन बेचारे पानी में है नहीं। तो जो लोग पानी में हैं उनको तो कर लेना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल फिर बनेगा, कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में रहते हुए वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो दो लोगों का नाम दोगे, एक वाटर हायसिंथ और एक वाटर लिली। इन दो का नाम याद रखिएगा। क्यों नहीं करते हैं, कोई दिक्कत है क्या इनको। तो ये है वाटर सरफेस और ये है इनका फ्लावर। तो क्या पॉलिन ग्रेन उछल उछल के जाएगा यहाँ, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये इन्होंने अपने फ्लावर को एबव द वाटर लेवल कर लिया है। अब लेवल से अगर ऊपर हो गए तो फिर वाटर पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा भाई, तीन ऑप्शन है, एक तो खत्म ही हो गया। कौन सा खत्म हो गया, वाटर वाला। तो बचा क्या, या तो आप विंड से कर लीजिए और या तो आप इंसेक्ट से कर लीजिए। तो जिससे अच्छा करे उससे करिएगा, फिलहाल वाटर से नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सवाल, तो फिर वाटर पॉलिनेशन वास्तव में कौन करेगा। तो कहोगे दो लोग करेंगे, ऐसे लोग जिनका फ्लावर वाटर के सरफेस पे होगा, या तो वो कर लेंगे या तो फिर पानी के अंदर ही होगा, वो कर लेंगे। ऐसे तीन लोग एनसीईआरटी में दिए हैं। कौन कौन, एक दिया है वेलिस्नेरिया, एक दिया है हाइड्रिला और एक दिया है जोस्ट्रा। ये सब काम की कहानी सुनाए, इसको सुन लीजिए, ये याद रखिएगा। लिखा है सब एनसीईआरटी में, आप लिख भी लेंगे, कोई खास बात नहीं है। फिर से सुनते हैं, वाटर पॉलिनेशन किसमें देखने को मिलेगा। तो कहोगे एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा। क्या सभी एक्वेटिक प्लांट वाटर पॉलिनेशन करते हैं। कहोगे नहीं करते हैं। कौन कौन है जो एक्वेटिक हैं वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, दो नाम बताओगे, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी, ठीक है, और दूसरा कौन सा, वाटर लिली। फिर करते कौन सा है, तो या तो करेंगे वंड वाला और या तो करेंगे एनिमल वाला या इंसेक्ट वाला। फिर कौन कौन है जो एक्वेटिक में हैं और करते भी हैं वाटर पॉलिनेशन, तो तीन नाम दोगे। है दुनिया में बहुत, हमको सब पता नहीं ना, तुमको सब पता है और जरूरत भी नहीं है, लेकिन कम से कम तीन याद रखो। कौन कौन से, एक वेलिस्नेरिया, एक हाइड्रिला और एक जोस्ट्रा। फिर एक सवाल और बन गया, किस पानी में, मीठे पानी में कि खारे पानी में। तो क्या पानी भी मीठा होता है। तो ऐसा पानी जो फ्रेश वाटर होता है उसे मीठा पानी कहते हैं ना, नदी का पानी, तालाब का पानी, झरने का पानी, और जो समंदर में है वो खारा पानी। तो इन तीन में से कौन फ्रेश वाटर में है, कौन मरीन वाटर में है। तो कहोगे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला क्या है, फ्रेश वाटर, और जोस्ट्रा क्या है, मरीन वाटर। इतना लिखो पहले। वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन seen in aquatic plant। एक क्वेश्चन, वाटर पॉलिनेशन not takes place in all aquatic plants। सभी एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है। जैसे जैसे दो नाम याद रखोगे, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ये दोनों क्या हैं, क्या हैं,
एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे, एक्वेटिक प्लांट बट नो वाटर पॉलिनेशन। तो करना तो पड़ेगा, पॉलिनेशन तो करना ही पड़ेगा, तो करेंगे कैसे? पॉलिनेशन बाय विंड एंड इंसेक्ट। मान लेते हैं विंड और इंसेक्ट एक साथ मिल गया, तब तो आप आंसर आसानी से लगा दोगे। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा मान ले दिमाग लगा दे, एक ऑप्शन में विंड दे दे और एक ऑप्शन में इंसेक्ट दे दे, तब क्या करो? तब पेन गिराना और जिस पे गिर जाए वो टिक कर देना। ऐसा नहीं है, आंसर लगाने से पहले लॉजिक लगाएंगे, तो आंसर इंसेक्ट ही देना। क्यों? इनके फ्लावर कभी देखे हो तो किस कलर के फ्लावर होते हैं? कलरलेस नहीं होते हैं। और अगर कलरलेस नहीं है तो इंसेक्ट आया, इसका मतलब अगर चूज करना पड़ेगा तो क्या लगाओगे? इंसेक्ट लगाओ, वरना क्या विंड एंड इंसेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वाटर पॉलिनेशन इन सम एक्वेटिक प्लांट, कौन कौन से? तो 3 नाम याद रखेंगे। पहला वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और तीसरा जोस्टेरा। इसी का दूसरा नाम सी ग्रास है। ये दोनों और ये है फ्रेश वाटर और ये है मरीन वाटर। एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये पैराग्राफ, खूब सवाल पूछ रहा है यहां से। वाटर पॉलिनेशन या पॉलिनेशन बाय वाटर किन पौधों में होगा? तो तुरंत आप कहोगे एक्वेटिक प्लांट में होगा। क्या सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन होता है? फिर कहोगे नहीं होता है। किन किन में नहीं होता है? तो हैं बहुत सारे नहीं। क्या हो रहा है भैया? किन किन में नहीं होता है? तो हाइड्रिला, सॉरी वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। और किन में होता है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। साइड हेडिंग जरा डाल लीजिए। वाटर पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। और वेलिस्नेरिया में जो वाटर पॉलिनेशन होता है, इसके लिए एक स्पेशल शब्द है, एपीहाइड्रोफिली। ये एडजेक्टिव नहीं दिया, इसका मतलब देख लो क्या है। तो इसका मतलब है पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस। कैसे? अब जरा देख लीजिए, अब लिखिएगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर सरफेस है, ठीक है, और ये मान लेते हैं पर्टिकुलर वेलिस्नेरिया का प्लांट है, और इसमें एक स्टाक पाया जाएगा जिससे उसका फ्लावर कहां चला आएगा? सरफेस पर। तो ये है फीमेल फ्लावर, है कहां? ये सरफेस पर है। इसी का दूसरा पार्ट प्लांट
और यहां है फ्लावर। तो जरा अंतर समझ लो पहले। इसकी खास बात यह है कि ये डायोसियस प्लांट होता है जिसमें मेल फीमेल प्लांट अलग होते हैं। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर सरफेस पर होता है क्योंकि एक स्टाक पाया जाता है। फीमेल फ्लावर वाटर के अंदर पाया जाता है, पहली शर्त। दूसरा, तो कल को होगा क्या, तो या तो इस जगह से ये अलग हो जाएगा, फ्लावर रिलीज हो जाएगा, नहीं तो फिर इससे पालन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। पालन ग्रेन रिलीज होंगे पानी के अंदर और धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। और फिर जिधर पानी बहेगा उधर पालन ग्रेन बहेंगे और बहते बहते हो सकता कहाँ पहुंच जाएं, फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएं। अगर फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलिनेशन कहाँ हुआ, सरफेस पर। इसी नाते इसको कहते क्या है, एपीहाइड्रोफिली। क्या क्वेश्चन है, फीमेल फ्लावर कहाँ है, मेल फ्लावर कहाँ है, पालन ग्रेन रिलीज कहाँ होंगे, पानी के अंदर पहुंचेंगे कहाँ, सरफेस पर। और फिर पैसिवली मूव करेंगे, एक्टिव नहीं मूव करेंगे, पानी जहां बहा के ले जाए। हो सकता है उसी बहने में क्या मिल जाए, फीमेल फ्लावर मिल जाए और पॉलिनेशन हो जाए। अब लिखो, तो पहला सवाल ये लिखेंगे, फीमेल फ्लावर कहाँ है, एट वाटर सरफेस। दूसरा सवाल, मेल फ्लावर कहाँ है, तो कहोगे इनसाइड वाटर। तीसरा सवाल, मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन ये दोनों रिलीज होंगे इनसाइड वाटर, लेकिन कहां पहुंच जाएंगे, रीच टू सरफेस। और जब सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो पैसिव मूव करेंगे और पैसिव मूव करके कहां पहुंचेंगे, फीमेल फ्लावर। और तब क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन सरफेस पर हुआ कि अंदर हुआ, सरफेस पर हुआ। इसी नाते इसको कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया क्या, मेल प्लांट। बाकी क्या भी डाले, वाटर पॉलिनेशन, जोस्टेरा को ही सी ग्रास कहते हैं। और इनके वाटर पॉलिनेशन को कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। इसका मतलब है पॉलिनेशन इनसाइड वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के अंदर होगा। अब वाटर के अंदर कैसे जाता देखो, जैसे मान लेते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट है सी ग्रास जोस्टेरा और इसके दो पार्ट हैं। ये मान लेते हैं कि फीमेल फ्लावर है और ये मान लेते हैं
फ्लावर है, मेल फ्लावर निकलेगा, लेकिन ये सब के सब चीज पानी के अंदर है। प्लांट और फ्लावर दोनों सबमर्ज्ड होते हैं, तो जब फ्लावर सबमर्ज होंगे तो पॉलन ग्रेन रिलीज अंडर द वाटर होगा। मेल फ्लावर भी अंदर है, फीमेल फ्लावर भी अंदर है, पॉलन ग्रेन भी अंदर है, पानी के अंदर ही रिलीज होंगे और पानी के अंदर ही मूव करेंगे। जिधर जिधर पानी बहेगा उधर उधर जाएंगे, स्वयं नहीं मूव करेंगे। तो पैसिव की एक्टिव, पैसिव मूव करेंगे। अब अंदर घूम ही रहे हैं तो हो सकता क्या मिल जाए, फीमेल फ्लावर मिल जाए, और हो सकता क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। सरफेस के अंदर हुआ है तो हम क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। लिखो दो सवाल। पहला, मेल एंड फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, डूबे रहते हैं। दूसरा सवाल, पॉलन ग्रेन कहां रिलीज होगा, रिलीज अंडर वाटर। फिर कैसे मूव करेगा, पैसिव मूव करेगा और कहां पहुंच जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो एनसीईआरटी में लिखा है लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन। तो लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन कौन सा है, तो आंसर कौन सा दोगे बेटा, लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन इसी का होगा। एक क्वेश्चन स्पेशल यहां लिखा है कि चाहे इपीहाइड्रोफिली कर लो चाहे हाइपोहाइड्रोफिली कर लो, दोनों केस में पॉलन ग्रेन वाटर में जाएगा। तो पॉलन ग्रेन के खराब होने का भी तो खतरा है भाई, पानी से भीगेगा नहीं और भीग जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो खराब ना हो तो पॉलन ग्रेन के बाहर पाई जाती कोटिंग, जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस कोटिंग। तो ये स्पेशल सवाल है। नहीं, वाटर पॉल वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं, उनके पॉलन ग्रेन है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। भीगने से कैसे, म्यूसिलेजिनस कोटिंग। तो दो कंक्लूसिव लिख ले, काम की हैं। इन विंड एंड पॉलिनेटेड प्लांट, विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, तो कहोगे कलरलेस और नेक्टरलेस और ओडरलेस, तीनों बातें होंगी। इन दोनों में यहां चांस है
लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन का, यहां बहुत ज्यादा चांस है या कम चांस है? कुछ ही चांस है दैट कहां तक? स्टिग्मा तक। तो इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है, नंबर ऑफ पॉलन क्या करिए, बढ़ा दीजिए। इसी नाते नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन से ज्यादा होंगे, मोर देन नंबर ऑफ ओव्यूल। ऐसा क्यों करेंगे? टू कंपनसेट क्या? पॉलन लॉस जो होंगे उसको कंपनसेट कर जाएंगे। चल जाएगा तो पढ़ लेंगे। में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए इधर प्रीसीडिंग सेक्शन में आप पढ़ चुके हैं। हाईलाइट करो, मेल और फीमेल गैमीट किसी फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ है? तो ये पॉलन ग्रेन, ये एम्ब्रायोसैक, और दोनों गैमीट क्या हैं ये हाईलाइट कर लो, नॉन मोटाइल। कि इनको एक साथ लाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। कैसे? तो कैसे वो दिया है, पॉलिनेशन वही मैकेनिज्म है जो ये काम करेगी, मतलब एक साथ लाएंगे। यहां से टिक कर लो। ट्रांसफर करना है पॉलन ग्रेन, कहां से? एंथर से कहां तक? स्टिग्मा तक। कहोगे क्या? पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में अमेजिंग एरे, बहुत सारे एडाप्टेशन है कि क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सके। टू मेक यूज, हो सकता है किसका इस्तेमाल कर लें, एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल कर लें पॉलिनेशन के लिए। कह रहा है लिस्ट बना सकते हो एजेंट का, तो यहाँ एजेंट की लिस्ट बनाएंगे आगे। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, तो वो स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा है, किसके आधार पर? सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? तो देखो कहां से आ रहा है। पहला, पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर, मतलब ट्रांसफर करो पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, फिर सेम फ्लावर। 2 बार कह दिया है। इन नॉर्मल फ्लावर जो क्या होते हों, खुलते हों, और जिसमें एक्सपोज क्या हो, एंथर एंड स्टिग्मा। आप ये टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से। कंप्लीट ऑटोगैमी इज, ये क्या लिखा है? रेयर। क्या कंप्लीट ऑटोगैमी हो जाएगी? कहोगे नहीं होगी। फिर भी ऑटोगैमी की संभावना अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो? ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर, टिक करो, नंबर 1 यही लिखो, सिंक्रोनी होनी चाहिए किसके? पॉलन के रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। और दूसरी शर्त क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा क्या होने चाहिए? एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, तो क्या हो सकेगा? सेल पॉलिनेशन हो सकेगा। इन सम प्लांट, जैसे वायोला, इसी का दूसरा नाम कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमिलिना। कितने टाइप के? 2 टाइप ऑफ फ्लावर। एक का नाम कैज्मोगैमस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी स्पीसीज में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है? एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। लेकिन दूसरा कौन सा है? क्लिस्टोगैमस, जो डू नॉट ओपन एट ऑल।
एक पॉइंट लिखाना छूट गए हैं, अभी लिख लीजिएगा। एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस पॉइंट छूट गया है, अभी आपको लिखना है। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। एक क्वेश्चन, व्हेन एंथर डेहिसेस किसमें, बड में, पॉलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगी, स्टिग्मा, और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली, और कोई चांस ही नहीं है, क्या होंगे, ऑटोगैमस। मतलब कोई भी नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन की वो लैंड कर सके कहां, स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस, ये क्या लिखा है, एश्योर सीड सेट इवन एब्सेंस ऑफ क्या, पॉलिनेटर। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस या डिसएडवांटेजियस? जरा लिख लीजिए कहीं करके, 3 लाइनें लिख लो। जहां कंप्लीट किए वहीं लिख लो, क्वेश्चन याद करने से मतलब है। 2 लाइनें लिख लो। देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और उसके सामने एरो करके लिखिए बोथ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर और उसके सामने एरो, बोथ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस। फायदा भी और नुकसान भी है, तो फायदा अलग लिखोगे, नुकसान अलग लिखोगे। नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्या फायदे हैं, तो एक फायदा है, बोले देते हैं आप, लिख लीजिए एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, उसके सामने एरो करके लिखिए, एरो करके लिखिए। पॉलिनेशन अकर विदाउट पॉलिनेटर, पॉलिनेशन अकर विदाउट पॉलिनेटर, ये फायदा ही तो है। पॉलिनेशन अकर विदाउट पॉलिनेटर, विदाउट पॉलिनेटर। दूसरा फायदा, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल। दूसरा ही फायदा है, बताते हैं, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल। 10, इसका फायदा देखो क्या है, 10 जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्लांट, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्लांट रिमेन, बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। अब नुकसान लिखो, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, कुछ तो नुकसान भी होगा, क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज। उसके सामने एरो करके लिखिए, कंटिन्यूअस क्या चलेगा, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। और उसके सामने एरो करके लिखिएगा, एरो करके लिखिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन प्लांट। अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन चला तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ये नुकसान है। ठीक, मिटा दे बेटा, फायदे हो गए, नुकसान हो गए। Geitonogamy, transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower, बस क्या होना चाहिए, सेम प्लांट। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। आल्दो फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि क्या यूज हुआ है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, तो कहोगे ये बिल्कुल ऑटोगैमी ही है, क्योंकि पॉलन ग्रेन कहां से आई हैं,
सेम प्लांट। तो या तो ये लाइन एसर्शन रीजन में आ जाएगी, एसर्शन रीजन तो कैसे बनेगा, यहाँ कहेगा कि जो जिटाइनोगामी है वो जेनेटिकली ऑटोगैमी है, ये एसर्शन है रीजन। पॉलन ग्रेन कहाँ से आए, सेम प्लांट से आए, जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट बदला फ्लावर बदला। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है ये। ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग पॉलिनेशन क्या लिखा है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट यूज करेंगे कितने, 2 एबायोटिक, एक कौन सा, विंड और एक वाटर, और एक कौन सा बायोटिक, कौन सा, एनिमल, अचीव पॉलिनेशन। ये टिक कर लो। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट नहीं चलेगा, बस यहीं तक पढ़ना है, आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा।